नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। जनपद एटा के रमेश चंद्र बीएसएफ के जवान 14 जनवरी को आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद एटा में अवागढ़ के नगला केसरी निवासी रमेश चंद्र सुपुत्र श्री रक्षपाल सिंह योगी बीएसएफ में सन 1991 में भर्ती हुए थे। परिजनों द्वारा बताया गया कि 14 जनवरी को रात्रि 7 बजे उन्होंने परिजनों से फोन पर बात की। उसके बाद में वह 8 बजे अपनी ड्यूटी पर चले गए। इसके बाद में रात्रि करीब 10 बजे करीब आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, मुठभेड़ करते हुए, जिसमें रमेश चंद्र सहित उनके 4 अन्य साथी और भी शहीद हुए हैं। 14 जनवरी को रात्रि में ही शहीद के घर फोन आता है और जब किसी के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है, उसके बाद में पड़ोस के गांव के किसी व्यक्ति द्वारा फोन किया जाता है और परिजनों को सूचना दी जाती है। शहीद की सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज 16 जनवरी 2025 को शहीद को पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई है। सर, आपका नाम क्या है? मैं धर्मेंद्र यादव। जी सर, जो शहीद हुए हैं आज रमेश चंद जी, जी तो मामा जी के लड़के। आपके मामा जी के लड़के हैं? अच्छा। तो सर ये बताएं कि इनके बच्चे कितने हैं? उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, जिनमें से एक बेटे की भी शादी हुई थी 1.5 महीने पहले जी, और बेटिया के भी रोपा हो गया, मई में शादी होनी थी। अच्छा। अब जी लास्ट टाइम कब आए थे जी? लास्ट टाइम अभी 1.5 महीने पहले जब बेटे की शादी हुई थी उसी टाइम आए। अच्छा। तो लास्ट 14 को ही गए हैं, 14 दिसंबर को। अच्छा। तो सर ये बताएं कि जो है ज्वाइनिंग कब हुई थी? ज्वाइनिंग 91 में हुई थी उनकी। अच्छा, 91 में हुई थी। तो किस पद पर तैनात हैं जी? कांस्टेबल पे ही थे तब, अब हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल हो गए हैं। तो मणिपुर में थे? मणिपुर में अभी श्रीनगर थे, मणिपुर अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? मीरा देवी। इनकी उम्र क्या रही होगी? रमेश जी के 54 है और अप्रॉक्स 52 के आसपास। अच्छा। इनके बच्चों के नाम क्या हैं? कुलदीप और मोहित जी, और 2 बेटियां हैं जी। क्या नाम है दोनों का? बेटियों का नाम मालूम है? बेटियों का ध्यान नहीं है, बेटे तो अच्छा। प्यार से ही बोलते हैं उनको। तो मतलब जो है इनकी कोई मुठभेड़ हुई थी, क्या हुआ था, कुछ इस बारे में जानकारी है आपको? ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन यही बताया गया कि वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा है उसके रिगार्डिंग इनका कुछ हुआ है प्रॉब्लम। अच्छा। और अटैक हुआ है कुछ जी। तो इसमें जो अकेले शहीद हुए हैं या और भी इनके साथ में थे? इनके कोई साथी? 3 और सुने हैं हमने कि 3 और हुए, ये कुल टोटल 4 हुए। कुल टोटल 4 लोग शहीद हुए हाँ हैं। जी। इनसे पहले भी एक बताते हैं जिप्सी गई थी, उसमें 5 उन्होंने अटैक किया, 5 थे, वो सारे डेथ हुए, शहीद हुए। अच्छा। ये उसके बाद रीइंफोर्समेंट में गए तो इनको भी पीछे से गोली मारी है कि उनको सेव करने गए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर से है खबर। डॉक्टर आशीष कुमार बंसल ने मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में 155 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की, जबकि सुरेंद्र यादव ने अपने ग्राम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जौनपुर जिला के शागन क्षेत्र नटौली ग्राम में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मेदांता हॉस्पिटल के पेट एवं सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष कुमार बंसल ने लगभग 155 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में डॉक्टर आशीष कुमार बंसल ने कहा कि पूर्व प्रधान व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव भाई परमेंद्र यादव का इलाज करने का अवसर मिला, जिसमें लगभग 250 यूनिट ब्लड गांववासियों व शुभ चिंतकों ने दिया। इस प्रेम सेवा से प्रभावित होकर हमारी मेदांता हॉस्पिटल से हमारी टीम निःशुल्क सेवा देने की योजना बनाएगी और यहां आकर गांव में बहुत ही भव्य स्वागत और सम्मान मिला, जो हमेशा यादगार रहेगा। मैं डॉक्टर आशीष, मैं गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में मेदांता लखनऊ में कार्यरत हूँ। यहाँ पे जौनपुर में आना जाना हुआ, परमेंद्र यादव जी के इलाज के संबंध में हम लोग यहाँ पे परमेंद्र यादव जी से जुड़े थे। जब हमने देखा कि आपके गांव में आपस में कितना स्नेह और प्यार है, जब परमेंद्र जी को खून की ज़रूरत थी, जब उनको अपने समाज की ज़रूरत थी, तब पूरा समाज कैसे उनके साथ खड़ा हुआ, ये एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस था मेदांता के लिए भी। एक पेशेंट के लिए लगभग 250 से यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेट हुआ, वो कभी भी मेदांता की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। जो आपके परिवार ने
एकता और अखंडता का परिचय दिया। उससे पता चला कि एक इलाज करने में एक मरीज और एक डॉक्टर से अलावा समाज की क्या भूमिका होती है। जब समाज पीछे खड़ा होता है तो हम सब लोग किसी भी कठिनाई और परेशानी से मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए एकता में ही एकजुटता है और ये एग्जाम्पल को हमारे गांव ने सिद्ध किया है। ये गांव जितना उसका एग्जाम्पल लिया जाए उतना कम है। परमेंद्र जी यहाँ पे हम सब के बीच में एकदम स्वस्थ रूप से मौजूद हैं। इसका श्रेय मेदांता के डॉक्टर से बहुत ज़्यादा आपके गांव के लिए जाता है। जब आपके गांव आपने इस तरीके का एग्जाम्पल सेट किया, जब परमेंद्र जी यहाँ पे वापस आए तो उनका भव्य स्वागत किया। उससे हमें पता चला कि आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए क्या प्यार, क्या भावना है। इसी प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए हम आपके बीच में आए। परमेंद्र यादव जी ने बोला कि आपने जो हमारे लिए किया है वो हमारे गांव वालों के लिए भी उसकी मदद करिए। तो हम लोग वाराणसी में ओपीडी करने आते थे, तो हम लोगों ने इस बार सोचा कि इस बार आप लोगों के बीच में मिला जाए और इस प्यार का हिस्सा बना जाए। तो इस वजह से हम लोगों को आज यहाँ पे आके बहुत ही प्रशंसा, बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग भी इस स्नेह का पात्र बने। आप लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों का स्वागत किया, हम लोगों को पलकों पे बैठाया, वो हमारे लिए एक्सपीरियंस अभूतपूर्व है। शायद कभी ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग दोबारा कर पाएँ। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। लगभग कितने मरीजों को आपने निःशुल्क चिकित्सा दी है, सेवा दी है? आज आप बताइए वो नंबर कितना होगा। लगभग ये हमारे 100 के पर्चे में से 3 बचे हैं, तो 98 लोगों को अभी तक हमने आज देखा है। कितने लोग हुए? 130 के आसपास वो नंबर अभी हम लोगों को अभी ये कैंप चल रहा है। अभी कैंप चल रहा है, तो फाइनल नंबर आने में अभी थोड़ा समय है। जी। किस तरह के मरीज मिले हैं और जो मरीज मिले हुए हैं उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, मरीज जो हैं इस गांव में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें ख़राब जो हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़े बहुत युवा लोग भी थोड़ा बहुत तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं। इतना अच्छा खान पान होने के बावजूद, इतना ऑर्गेनिक खाना आप लोग खाते हैं, उसकी वजह से गैस्ट्रो की तो तकलीफ़ ही आपको नहीं होनी चाहिए। हमारा मरीज़ तो इस गाँव में एक भी नहीं होना चाहिए। पर उसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत व्यसन का लत है उसको कम करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग आने वाले पीढ़ियों को भी कैसे स्वस्थ जीवन जीते हैं उसके बारे में गाइड कर सके, अपना मिसाल बन सके। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं कि उन्हें पता चल सके कि हम पेट की जो है कि बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं? पेट के लक्षण ज़्यादातर कॉमनली हम लोगों के यहाँ पे जो होते हैं उसमें कब्जियत का सबसे ज़्यादा मुख्य कारण होता है, जिससे पेट के लक्षण सबसे ज़्यादा समझ में आते हैं। ज़्यादा कब्ज़ होने से ज़्यादा फ्लेटस पास होना, बदबूदार हवाएं निकलना, उससे गैस बनना और खट्टी डकारें आना, ये एक मुख्य पेट के लक्षणों में से एक है। ज़्यादातर आज भी हम लोगों ने ओपीडी में जितने लोग देखे उनमें से 50% लोग इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए हम लोगों को अच्छा जीवन, थोड़ा सा योगा, प्राणायाम, लोम विलोम, कपालभाति करने के साथ साथ सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन करें, थोड़ा बहुत योगा करें और कोशिश करें कि रात को दिन छिपने के बाद कम से कम खाना खाएं। जो भी डिनर करना है, रात्रि भोज करना है, वो दिन छिपने से पहले कर लें। तो इस तरीके की अगर जब हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएंगे तो मुझे विश्वास है कि 90% से ज़्यादा बीमारियां बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाएंगी। ऐसे कुछ मरीज मिले होंगे जिसको जो है कि इलाज की ज़रूरत पड़ी होगी, उनके लिए आपने क्या कहा है, किस तरह से जो है सहयोग कर रहे हैं? तो बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको पित्त की थैली में पथरी है, किसी को हर्निया है, किसी तकलीफ है, तो इन सब बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। तो ऐसे मरीजों का हम लोग उनको हमने एडवाइस किया है कि कैसे हम मुख्यमंत्री राहत कोष की सेवा उपलब्ध कर सकते हैं, जो सरकार हम लोगों को हेल्प करती है। कुछ लोग जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, वो ऐसे सेंटर्स हम लोगों ने उनको एडवाइस किया है कि वो वहाँ जाके अपनी सेवाएं प्राप्त करें, ताकि वो सेवाएं उनके लिए निःशुल्क हो और उनको अफोर्ड कर सकें और इस वजह से इलाज में देरी ना हो। क्या सुना आपका? डॉक्टर आशीष कुमार बंसल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर साहब श्री आशीष कुमार बंसल जी को, जो हमारे गांव में इतनी दूर से चल के आए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे गांव सभा में आए और सैकड़ों मरीज का उन्होंने मुफ्त में इलाज किया, सेवाएं दी अपनी। क्या इस तरह के और भी शिविर आगे लगाते रहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। वेदांता के हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं। हमेशा सहयोग लेते रहेंगे आप? बिल्कुल।
ये बहुत सेवाएं चालू रहेंगी। ये प्यार जो हम लोगों का जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक सेवा का अंत तक नहीं है, ये निरंतर चल समय समय से भी लगता रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह के साथ दिवाकर मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के मलिहाबाद के ईशापुर गांव में मां बेटी की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस रिपोर्ट में। मलिहाबाद में दोहरा हत्याकांड हुआ, जहां ईशापुर गांव में मां बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई। 7 साल की बेटी और 24 साल की मां की निर्मम हत्या कर कातिल फरार हो गया। पुलिस छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं बता दें, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र में बिजली के पोल पर कार्य करते समय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सोनभद्र में बिजली का कार्य करते वक्त एक युवक की मौत हो गई। पोल पर ही कार्य करते वक्त युवक करंट की चपेट में आ गया। 3311 किलोवाट पर कार्य कर रहा था युवक। वहीं स्थानीय अवर अभियंता की कार्यशैली पर घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं। अनाधिकृत रूप से लाइन का कार्य कर रहा था मृतक। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। पूरा मामला सोनभद्र जनपद के शाहगंज सब स्टेशन क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।